हमारे YouTube चैनल अनकही कहानियां पर आपका स्वागत है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस कहानी को यहीं छोड़ दें। ये कहानी आपको डर के नए आयामों से परिचित कराएगी। जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा उनके लिए हमारे पास एक खास गिफ्ट है। कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको एक विशेष गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए अपने हेडफोन लगा लें ताकि हर डरावनी आवाज और सिहरन को आप महसूस कर सकें। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं एक खौफनाक सफर पर, जहां हर कदम पर डर आपका इंतजार कर रहा है। माना जाता था कि गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटता है। लोग कहते थे वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो रात में चीखती है। रीमा, जो शहर से गांव अपने दादा दादी के पास आई थी, ने इस कहानी को एक मजाक समझा। उसने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने की ठानी। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, रीमा और उसके दोस्त चुपके से हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर धूल से ढकी फर्नीचर और दीवारों पर टूटे हुए आईने थे। क्या तुमने कुछ सुना? रीमा के दोस्त ने फुसफुसाया। तभी अचानक एक धीमी सी चीख सुनाई दी। कौन है? रीमा ने डरते हुए पूछा। तभी एक परछाई झपकी और उन सब के पास से गुजरी। हवा में एक सुगंध थी, मानो कोई ताजी फूलों की माला लेकर घूम रहा हो। वे सब डर से कांपने लगे। तभी एक पुरानी सी सीढ़ी से एक लड़की उतरी, जिसका चेहरा आधा झुलसा हुआ था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लड़की ने कर्कश आवाज में पूछा। हम बस देखना चाहते थे, रीमा ने कांपते हुए कहा। लड़की ने अपनी उंगली से हवेली के एक कमरे की ओर इशारा किया। वहां मेरी कहानी छुपी है। अगर तुम्हें जानना है तो जाओ, लेकिन अगर लौट सको तो लौट जाना। डरते हुए रीमा ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। रीमा ने उसे खोला और पढ़ने लगी। हर पन्ने पर उस लड़की की दर्द भरी दास्तान लिखी थी, जिसे हवेली में कैद कर जला दिया गया था। जैसे ही रीमा ने आखिरी पन्ना पढ़ा, पूरी हवेली में आग की लपटें उठने लगी। सब डर के मारे चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन रीमा का दुपट्टा हवेली के दरवाजे में फंस गया। अचानक लड़की की आत्मा ने रीमा को बाहर खींचा और दरवाजा बंद हो गया। हवेली फिर से वीरान हो गई और रीमा ने सबको देखा कि कभी-कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। हवेली से बाहर निकलने के बाद रीमा के दोस्त उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और डर के मिश्रण की झलक थी। रीमा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो लड़की कौन थी? उसने हमें बचाया, लेकिन वो खुद तो। रीमा की आवाज कांप रही थी। रीमा ने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा आ रहा था। अगली सुबह रीमा ने अपनी दादी से उस हवेली के बारे में पूछा। दादी ने लंबी सांस लेते हुए बताया, उस लड़की का नाम रागिनी था। उसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जला दिया था। वे सोचते थे कि उसकी वजह से गांव में बुरी चीजें हो रही थीं, लेकिन सच तो ये था कि वो निर्दोष थी। रीमा का दिल यह सुनकर बैठ गया। उसने महसूस किया कि रागिनी की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? रीमा ने पूछा। रागिनी की आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, दादी ने कहा। हवेली में जाकर उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना होगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। रीमा ने साहस जुटाया और
महसूस किया कि कभी-कभी डर से भागने की बजाय उसका सामना करना ही सच